हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षालय पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम आप लोगों को जो यूपी पेट का सिलेबस है, साधारण अंकगणितीय समीकरण, उसको आज हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों से बात करेंगे साधारण अंकगणितीय समीकरण के बारे में। कुछ पहले इसके पहले हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को धुआंधार तरीके से क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बात करते हैं, हमारे पास वी बॉड मास के बारे में बात करते हैं। वी बॉड मास, ठीक है, वी बॉड मास के बारे में बात करते हैं। वी का मतलब होता है विनुकुलम होता है, विनुकुलम, विनकुलम मतलब इसका होता है लाइन ब्रैकेट से बात होती है। इसको हम लोग कहते हैं लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कोष्ठक। लाइन का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। ठीक है, वी वेनुकुलम इस प्रकार से हमारे पास लाइन ब्रैकेट होता है। फिर उसके बाद होता है बी। डी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट को आप लोगों को बता चुके हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक तो बात करते हैं हम लोग कितने प्रकार से होता है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो वी हो चुका है, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्ठक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार से होता है इसको देखिएगा। करली ब्रैकेट हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है लार्ज ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक, ठीक है। लार्ज ब्रैकेट कैसे बनाते हैं इसको देखिएगा, इस प्रकार से बनता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कोष्ठक के बारे में आप लोगों को बता दिया गया। फिर उसके बाद बात आती है ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? हिंदी में का कहते हैं इसको। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। फिर उसके बाद आता है यम। यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा इसको कहते हैं। और ए का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना। एडिशन मतलब जोड़, इसकी बात होगी। और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को जब भी कोई भी नंबर को, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इसी प्रकार से आप लोगों को लेकर के चलना होगा। यानी कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? पहले विनकुलम को सॉल्व करेंगे, यानी कि रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने के बाद मेरे प्यारे साथियों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को क्या, कौन सा सबसे पहले सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट को, फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को। यानी कि दूसरे नंबर पर हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या होगा? ऑफ ओ का, ओ को हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि ऑफ को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिवाइड, भाग करेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाना। यानी कि सबसे पहले रेखा कौन सी तोड़ी जाएगी? रेखा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट यानी कि मझला ब्रैकेट जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑफ को तोड़ेंगे, का को तोड़ेंगे। का को किस में तोड़ेंगे आप लोग? मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में तोड़ेंगे। ठीक है, और डी के, इसमें डी का मतलब भाग होता है, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ऐड, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों को, जो हमारे पास साधारण अंकगणितीय समीकरण पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग बेहतर ढंग से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट हम आप लाइए, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ फार्मूला है, उनको हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले कौन सा फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है होल स्क्वायर का? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
उसी प्रकार से a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो स्क्वायर वाले हमारे पास हो गए, कुछ फार्मूला हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग क्यूब वाला। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर उसी प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, इसको देखिएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहां पर माइनस होगा। ठीक है, और उसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग इसके बाद देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस प्रकार से ये फार्मूला हमारे पास है और इन फार्मूले की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इसका यूज करेंगे। और एक दो फार्मूला और भी है, उसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास से एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर अगर 0 दिया है तो आप लोग क्या करेंगे, और यहां से कितना आएगा आप लोगों का, इसको सॉरी, अगर आप लोगों से कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 कहता है तो ये आप लोगों की कंडीशन बनेगी। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 3ab। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही बहुत ही शानदार शानदार तरीके से आप लोगों को सारा फार्मूला बताएं और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन का आइए ध्यान दीजिएगा, हमारे ब्रैकेट में दिया हुआ, हमारे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ 76 प्लस 84 का होल स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 का होल स्क्वायर बटे 76 गुणे 84। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को अगर, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में दिया हुआ है a प्लस बी, दूसरे में दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कॉन्सेप्ट को धीरे से समझिएगा कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं और बटे में क्या है, ए बी अगर दिया रहता है तो क्या आता है, इसको ध्यान से पहले समझिए, उसके बाद आप लोग कुछ बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बटे में क्या है, ए बी, इसको सॉल्व करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां से क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2ab बटे में क्या आ जाएगा, ए बी। मेरे प्यारे साथियों, प्लस वाला माइनस वाले से क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, 2ab कितना आ जाएगा 4ab बटे में कितना आ जाएगा, ab से ab कट जाएगा, कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, 4 आ जाएगा। क्या आप लोगों को इसी प्रकार से ये दिया हुआ है, ठीक है, जब आप लोगों को इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि इसका सर कितना आंसर आएगा, ऑप्शन बी 4 आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करें, इस प्रकार से सॉल्व कर लें, कॉन्सेप्ट जान गए, और या तो फिर फार्मूले में रख करके बहुत बड़ा लंबा सा प्रोसीजर बनेगा, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप लोग देखिए एक बार इसको भी सॉल्व करवा देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि सर शॉर्टकट बता दिए। इसको देखिए, 76 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 84 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 76 गुणे 84। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 76 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 76 गुणे 84 बटे में कितना है, 76 गुणे 84 तो ऑलरेडी है। ठीक है, यहां पर इसको सॉल्व करिएगा, 76 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे में 76 गुणे में 84 माइनस यहां से क्या हो जाएगा, 76 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस 2 गुणे में 76 गुणे 84। ठीक है, ये इससे 76 के स्क्वायर से कट जाएगा, 84 का स्क्वायर 84 के स्क्वायर से कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 2 76 और 2 84,
इस प्रकार से है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 76 गुणे 84, और यहां पर बटे में 76 गुणे 84 तो है ही, और यहां पर भी बटे में क्या आ जाएगा 76 गुणे 84, 84 से 84, 76 से 76 कटेगा तो यहां पर कितना आ जाएगा आंसर आपका 4 आ जाएगा। तब भी आपका आंसर यही आएगा और तब भी आंसर आपका यही आएगा। दोनों के केस में आप लोग दोनों के कॉन्सेप्ट को समझिएगा और अच्छे से करिएगा, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना रहे तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, आपके पास कह रहा है कि इस संख्या का क्यूब माइनस इस संख्या का क्यूब बटे में इतना दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको देखते ही ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास कह रहा है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, यही प्लस में दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला ए प्लस बी, एक सॉरी ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बटे में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा ए माइनस बी। मेरे प्यारे साथियों, इसका आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि यहाँ से कितना आ जाएगा 6.73 माइनस बी को हम लोग मान लेते हैं 4.38 को, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 13 में से यहाँ से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, और 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, और यहाँ 4 में से 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, 2.35, 2.35 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को आगे और भी बताएंगे, आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखते चलिए। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब, इस प्रकार से ये दिया हुआ है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, और बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला लिखिएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा ए प्लस बी, यानी कि यहाँ से ए का मान क्या है 2.1 और प्लस 5.8 बी का मान है, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से क्या गया ए प्लस बी का आंसर इसका बनेगा। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा 8 1 9 और 5 2 7, 7.9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को बता दें ट्रिक पहले ही तो आप लोग कहोगे कि सर मेथड लगाना बेकार है, लेकिन सबसे पहले मेथड को भी जानना जरूरी है कि एक्चुअल में होता क्यों है और ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर देखें तो सबसे पहले आइए आप लोगों को ट्रिक ही बता देते हैं। ठीक है, ट्रिक देखिएगा इसका क्या है, जब भी आप लोगों को इस सीक्वेंस में अगर इस प्रकार से अगर आप लोगों को दिया रहे क्वेश्चन, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करो, एक टर्म को केवल उठा लो, किसी एक टर्म को उठा लो और इसी को सॉल्व कर दो और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसी को केवल सॉल्व कर दो और आंसर आपका मिल जाएगा, और ये 100% ट्रू होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इधर हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देंगे, ट्रिक इधर देख लीजिए, ये क्या है बेटा ट्रिक है, ट्रिक को अप्लाई करिएगा आसानी से आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, इसका डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 बटे में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख लीजिए
ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 50 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे, 5 दहा में 50, और इसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 100। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझिए, ये कॉन्सेप्ट इसका कैसे है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका है कि सबसे पहले इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे हम लोग। ठीक है, ऊपर वाले डेसिमल को रिमूव करेंगे, कितना आ जाएगा 5 बटे में 5। अगर हम लोग 100 से भाग देंगे इसको, कितना आ जाएगा 5 बटे में 100 आएगा। 5 बटे में 100 का होल स्क्वायर प्लस इसका हटाएंगे, कितना आ जाएगा 41 बटे में 100 का होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से 73 बटे में, यहाँ पर कितना 1000 से करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 73 बटे में कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे देखिएगा, नीचे भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 5 बटे में 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यहाँ पर, और इसको ध्यान से देखिएगा, जब 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बटे 1000 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितने से करना होगा, प्लस 41 बटे में 1000 हो जाएगा। 3 अंकों का डेसिमल को रिमूव करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब 3 अंकों का डेसिमल को रिमूव करना रहता है, हटाना रहता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कितने से करना पड़ेगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 73 बटे में कितना आ जाएगा 10,000। इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 10 की पावर 2 है, सॉरी 100 की पावर 2 है, यहाँ से कितना बाहर करेंगे 10,000 बाहर आएगा, यानी कि 1 बटे 10,000 हम लोग क्या कर लेंगे बाहर करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना बचेगा 5 का स्क्वायर 25, इसी प्रकार लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, 5 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 41 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 73 का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, एक डेसिमल तो बचा ही है, सॉरी एक जीरो तो बचा ही है यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा 100, इसका स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा 100 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक 3 जीरो है। ठीक है, 3 जीरो वाले नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो टोटल कितना जीरो बनेगा 6 जीरो, यानी कि यहाँ से 1 बटे में कितना जीरो बाहर आएगा 3 3 6, 3 4 5 6 इंटू। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से कितना बच गया 41 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से 3 जीरो तो हम लोग निकाल चुके थे और एक जीरो बचा है, यानी कि 73 का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 100, इसका स्क्वायर करेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म क्या आ जाएगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 1 बटे 10,000 बटे 1 बटे 1 0 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, इस प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 जीरो ऊपर चला जाएगा, 2 2 4 1 5 1 6 बटे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 4 जीरो वाला, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 4 जीरो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 100। यही इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ट्रिक इस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे, दोनों प्रकार से आप लोगों का आंसर सेम आएगा। और आप लोग बेहतरीन है कि आप लोग ट्रिक अप्लाई करिएगा, जल्दी एक क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी आप लोग आंसर फाइंड कर पाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में कई बार पूछा गया है। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है, यानी कि मेरे प्यारे साथियों इस संख्या में अगर 1/8 से हम लोग क्या कर दें भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संख्या में कुल कितने 1/8 है, यानी कि 37 सही 1/2 को हम लोग मल्टीप्लाई करें अगर सॉल्व करें तो यह कितना आ जाएगा 37 दूना में 74, और 74 1 75, 75 बटे में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2। अब कह रहा है इस संख्या को हम लोग इस प्रकार से बदल लिए। ठीक है, अब कह रहा है इस संख्या में कितने 1/8 है, यानी कि 1/8 से क्या कर दो भाग दे दो, तो पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, यानी कि 75 गुणे में 8 बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 25 20 को सुनना हासिल 2 का, 7 चौक 28 2 30, यानी कि 300 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम वही कहानी है, कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया 885 को, 885 1 2 3 बार, यानी कि 885 का क्यूब हो गया,
115 गुणे 115 गुणे 115, यानी कि 115 का क्यूब, यानी कि ऊपर क्या लिखा गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या लिखा गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला क्या बचेगा आप लोगों को, आप लोग क्या करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सर बोलोगे कि यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, ए प्लस बी, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 885 प्लस कितना बचेगा 115 को हम लोग जोड़ लेंगे, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 को 0, हाथ में लगा 1 का, 8 1 9 1 10 0, हाथ से 1 का, 8 1 9 और 1 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों को शुरुआत में ही हम आप लोगों को बॉडमास रूल पढ़ा रखे हैं, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ तो दिया नहीं है, बिल्कुल हम ब्रैकेट तो दिया नहीं है, रेखा ब्रैकेट दिया ही नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर 37 का 7.4 में 3.7 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, और इस प्रकार से 5 में 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.8 प्लस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 6 गुणा में 2, और भाग देना है, यानी कि भाग देना कितना से, 25 से, यानी कि 2.5, इसके डेसिमल को हटाना है, और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 से इसको भाग देंगे, 2 5 6 में 10, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5.8 प्लस कितना आ जाएगा 10, माइनस, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6 दाम में 60, और 60, सॉरी 6 दाम में 60 हो जाएगा ना, 60/2.5, सॉरी दशमलव हट जाएगा ना, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा फिर से। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 गुणे 2 बटे कितना आ जाएगा 2.5, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा, 6 दूना में 12, 12 दा में 120, और नीचे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग देंगे, 5 से काटिए, 120 में 25 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, ठीक है 25 चौको 100, और यहां से कितना आ जाएगा 5 और 2, ये खत्म, 120 था ना, 120, और यहाँ पर कितना दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 25 वाटे 200, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 5.8 प्लस 10 माइनस 4.8, इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 15.8 माइनस 4.8। ठीक है, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 11.0 बचेगा, 8 में से 8 चला जाएगा 0, और 5 में से 4 जाएगा 1 और 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आइए ध्यान दीजिएगा, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, 46 माइनस कह रहा है 32 का 3/4, यानी कि 32 गुने में 3/4 और माइनस 6 बटे, यहां से कितना आ जाएगा बताइए, क्वेश्चन देखो भाई पहले, चलो आइए मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 46 माइनस 32, 46 माइनस 32 का को किस में बदलेंगे, गुणा में, 3 बटे में कितना बोल रहा है 4, माइनस 6 बटे 11 प्लस 34 में से 6 घटाएं कितना बचेगा 28, गुणे का को बदलेंगे गुणा में, और 3 बटे में 4, 3/4, 4 सत्ते 28 और 4 बटे 32,
यहां से इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 46 माइनस 8 त्रिक का 24 और -6, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा 11 प्लस 7 त्रिक का 21, ऊपर इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 46 माइनस 24 और 6 कितना आ जाएगा -30 बटे 32, ठीक है। और ऊपर कितना आ जाएगा 46 में से 30 को घटाएंगे 16 बटे 32, 16 से इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि दो संख्याओं, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 137 है और अंतर 43 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? मेरे प्यारे साथियों, दो संख्याओं का योग यानी कि मान लेते हैं एक संख्या ए दूसरी संख्या बी, इन दोनों का योग कितना है 137, और इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 43 है, ठीक है। पहला इक्वेशन, दूसरा, पहले इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो बी से बी क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 137, कितना आ जाएगा इसको जोड़ेंगे 7 3 10 0, 4 3 7 1 8 और 1 1 18, सॉरी 1, कितना आ जाएगा 2a बराबर 180, a बराबर कितना आ जाएगा 180 बटे में 2, 2 9 18 90, a का मान कितना आ गया 90। दो संख्या, अब a का मान ले जाके समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखिएगा, a प्लस a का मान कितना 90 प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 137, b बराबर कितना आ जाएगा 137 माइनस 90, 7 यहां से बच जाएगा और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 47, a का मान 90 और b का मान 47, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लगातार तीन संख्याओं का योग 96 है, इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो तीन संख्याओं का योग हमको दिया है, तो तीन संख्याओं का योग अगर दिया है तो मध्य की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। मध्य की संख्या 96 बटे में कितना आ जाएगा, तीन संख्याएं थी तो 3 से भाग दे देंगे, 3 त्रिका 9 3 दूना में 6, यानी कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी 32, और अगली कौन सी संख्या होगी 33, और उससे पहले कौन सी संख्या होगी 31, यानी कि इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 96 आना चाहिए, ठीक है। 3 2 5 1 6 हासिल 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 3 6 3 9 यानी कि 96 आ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों संख्याओं में कौन सी है 33 है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही आने वाली सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकन को ऑन करें, ठीक है। और ये चैप्टर साधारण अंकगणितीय समीकरण इसी प्रकार से खत्म होता है, और अब एक चैप्टर और बचा है पूर्ण संख्या, उसको पढ़ा करके फिर उसके बाद हम लोग पाई चार्ट का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बार चार्ट का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। धन्यवाद।